नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 9 और 10 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पर एक ऑफलाइन न्यू बैच चालू हो रहा है बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के लिए, और 15 जून शाम को 6:30 बजे का बैच है। ठीक है, इसमें आप 4 दिन का डेमो अटेंड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7447712004। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है, विप्रो जो आईटी कंपनी है उसने पार्टनरशिप कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, ताकि एक इमर्सिव इनोवेटिव एक्सपीरियंस लेके आ सके फाइनेंशियल सर्विसेज की दुनिया के अंदर। ठीक है, Wipro Limited, a leading technology services and consulting company, has collaborated with Microsoft and announced the launch of Wipro Industry Innovation Experience for Financial Services। ठीक है, Wipro और Microsoft दोनों ने कोलैबोरेशन किया और लॉन्च किया है Wipro Industry Innovation Experience, और ये बेसिकली फिनेंशियल सर्विसेज के लिए रहेगा। ठीक है, बेसिकली इसमें बैंक हो गया, जो फिनेंशियल सर्विसेज वगैरह है उनके लिए बेसिकली रहेगा, और ये माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है उसके ऊपर में बिल्ट हुआ है। ठीक है, टू हेल्प फिनेंशियल सर्विसेज क्लाइंट एक्सेलरेट ग्रोथ एंड डीपन क्लाइंट रिलेशनशिप। इसका जो मेन जो एम है वो है फिनेंशियल सर्विसेज जो क्लाइंट्स है उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सके और उनका जो क्लाइंट के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा बना सके। ठीक है, द इनोवेशन एक्सपीरियंस विल ब्रिंग टुगेदर माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कैपेबिलिटीज विथ विप्रो फुल स्ट्राइड क्लाउड। ये जो विप्रो फुल स्ट्राइड क्लाउड करके लिखा है, ये विप्रो वाले का क्लाउड है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का तो क्लाउड तो काफ़ी फेमस है, सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो दोनों का कोलैबोरेशन होके ये वाला बना है यहाँ पर। ठीक है, तो डीप डोमेन एक्सपर्टीज होंगी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में। ठीक है, और ये जो इनोवेशन एक्सपीरियंस रहेगा, इससे फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जो है वो एक्सप्लोर कर सकेंगी न्यू सोल्यूशन इन अ इमर्सिव 3D इन्वायरमेंट। ठीक है, 3D इन्वायरमेंट के अंदर में पूरा का पूरा सोल्यूशन इनको मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सिडबी, नाम सभी ने सुना होगा। सिडबी बहुत ही फेमस है, इसके वैकेंसीज भी निकलते रहते हैं। ठीक है, तो सिडबी का जो फुल फॉर्म है वो याद रखोगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिडबी। तो सिडबी ने एक MOU साइन किया है HDFC बैंक के साथ में, ताकि फिनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके MSMEs को। MSMEs मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, द MOU will facilitate providing complete financial solution to MSMEs in a seamless manner. This arrangement will enable MSMEs to avail financial product and services of both the banks। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप हुआ है इससे ये होगा कि जो MSMEs है वो सिडबी से भी लोन ले सकता है और HDFC से भी लोन ले सकता है, उनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। ठीक है, बोथ बैंक्स विल एंडेवर टू ब्रिंग मोर MSMEs इन फाइनेंशियल इकोसिस्टम थ्रू द अरेंजमेंट। ठीक है, बट उसके बाद में सिडबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सिडबी कब स्टैब्लिश हुआ, तो 2 अप्रैल 1990, हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी। ठीक है, चेयरमैन MD मिस्टर रमन। ठीक है, और सिडबी एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ MSME फाइनेंस कंपनीज के लिए भारत के अंदर। ठीक है, और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ज्यूरिसडिक्शन में आती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है HSBC इंडिया ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है माई अकाउंट स्टार्ट टुडे। इसमें अपना जो खिलाड़ी है विराट कोहली वो आप दिखेगा वहाँ पर। ठीक है, HSBC का फुल फॉर्म पता रहना चाहिए। ठीक है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, unveiled its latest advertising campaign My Account Starts Today featuring their new brand influencer एस क्रिकेटर विराट कोहली। इसकी ऐड भी अभी टीवी पे आना चालू हो गई है। अगर आप लोग क्रिकेट को फॉलो करते होगे तो आपने जरूर देखा होगा इसका ऐड। ठीक है, उसी के साथ में जो मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज़ डाला था शाहरुख खान का रियलमी के साथ में ब्रांड एम्बेसडर, तो उसका भी ऐड आ गया है टीवी पर, आप वो देखते रहिए। ठीक है, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा ये वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, The campaign highlights HSBC's purpose of opening up a world of opportunity as it works to support the goals of India going global। ठीक है, मेन एम क्या है, leverage the cricketers appeal to help illustrate the benefits of banking with HSBC। ठीक है, विराट कोहली उसमें अपील कर रहा है कि भाई आप HSBC बैंकिंग की सर्विसेज ले और उसके बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाए। ठीक है, और ये जो कैंपेन है ये रन अक्रॉस प्रिंट, टेलीविजन,
आउटडोर, ओवर द टॉप मतलब OTT, ये जो मैं बताया आपको टीवी पे आ गया है करके, मैं टीवी पे देखा हूँ, आप भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रिंट, आउटडोर, OTT सभी प्लेटफॉर्म पे रहेगा, डिजिटल मीडिया पे भी रहेगा, ठीक है। HSBC बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 1 जनवरी 1983 को इनकॉर्पोरेट हुई, हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, और जो CEO हितेंद्र दवे, ये कुछ वीडियोस पहले भी ये जानकारी दिए थे हमने, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपके पास में रहना चाहिए अगर आप बैंकिंग के एस्पायरेंट हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडिया इमर्ज हुआ है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब इंडिया जो है स्टील का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया held a press conference on the theme 9 years of government's सेवा सुशासन एंड गरीब कल्याण फोकसिंग ऑन द स्टील सेक्टर एट राजीव गांधी भवन न्यू दिल्ली, ठीक है। 9 साल मोदी गवर्नमेंट को पूरे हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पर स्टील सेक्टर को फोकस करके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, ठीक है। The minister started his address by highlighting the importance of steel sector in ensuring the country's प्रगति मतलब ग्रोथ, एंड विकास मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो एड्रेसिंग जो किया उन्होंने उसमें पहले हाईलाइट किया कि भैया स्टील सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है कंट्री के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, उससे उन्होंने अपने स्पीच की जो एड्रेसिंग की है उसकी शुरुआत करी है, ठीक है। इंडिया करंटली रैंक वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, सरपासिंग जापान 2018. The minister said while mentioning the remarkable growth recorded by India's steel industry, ठीक है। In the past 9 years steel CPSEs जैसा कि SAIL है, NMDC है, MOIL है, KIOCL है, MSTC है, मैकॉन है, ठीक है। 90,273.88 करोड़ के उनने रिसोर्स जो है वो यूज़ किए हैं, ठीक है। और डिविडेंड भी पेड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 21,204 करोड़ रुपए का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो डेनिस फ्रांसिस जो है वो 78th UNGA प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन का है तो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आप इसको याद रखो, ठीक है। त्रिनिदाद एंड टोबैकोस एम्बेसडर टू द UN डेनिस फ्रांसिस वॉज इलेक्टेड एज 78th प्रेसिडेंट ऑफ UNGA, ठीक है। ये त्रिनिदाद एंड टोबैको जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ आता है, अगर आप लोग क्रिकेट वगैरह फॉलो करते होगे तो यहाँ पे मैचेस भी होते हैं, ठीक है। He will succeed Korsoi of Hungary. He will take charge as president of UNGA at the beginning of the 78th session in September, ठीक है। सितंबर में चार्ज लेने वाले हैं। The 70th session of UNGA will open 12 September 2023. The first day of the high-level general debate will be 25th September 2023, ठीक है। UNGA के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1945 में फॉर्म हुई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA। इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ UN, सर्विंग एज मेन डेलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द UN। त्रिनिदाद एंड टोबैको के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्रेसिडेंट जो है क्रिस्टिन कैंगिलो, और जो कैपिटल है वो पोर्ट ऑफ स्पेन, और जो करेंसी है वो त्रिनिदाद एंड टोबैको डॉलर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रैंगलर का नाम जरूर सुना होगा, रैंगलर बहुत ही फेमस ब्रांड है, ठीक है। तो रैंगलर ने ऑनबोर्ड किया है स्मृति मंदाना को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अभी जो स्मृति मंदाना है वुमेन क्रिकेटर है, ठीक है। ए स्टटल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड, ये ए स्टटल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड उसका फर्म का नाम है। अ रिटेल कंपनी हैज अपॉइंटेड इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंदाना एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट्स रैंगलर ब्रांड, ठीक है। Her association with Wrangler will inspire customers, especially the youth, to embrace their uniqueness and chase their dreams fearlessly, ठीक है। इसके जो CEO है ए स्टटल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड के नितिन छाबरा, ठीक है। और स्मृति मंदाना के बारे में क्या बोलना है, सभी को पता है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, ठीक है। ICC वुमेन क्रिकेटर का अवार्ड भी 2 बार जीत चुकी है, ठीक है। और हाईएस्ट बिड प्लेयर थी अभी जो वुमेन का जो IPL हुआ उसमें, ठीक है। 3.4 करोड़ रुपए में साइन अप हुए थे। रैंगलर फाउंड हुई थी 1904 है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, ठीक है, मोर देन 100 ईयर्स। हेडक्वार्टर्स इसका नॉर्थ कैलिफोर्निया US में है। और रैंगलर जो है अमेरिकन मैन्युफैक्चर है जीन्स का, ठीक है, और अदर क्लोथिंग आइटम। इसके रैंगलर के जीन्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनवील किया है कैश विड्रॉल यूजिंग यूपीआई ऑन इट्स एटीएम। और जो ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जिसने ये वाली फैसिलिटी लेके आया है, ठीक है। अब ये फैसिलिटी को कौन यूज़ कर सकता है? तो भैया बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर ऑफ अदर पार्टिसिपेटिंग इश्यूअर बैंक दैट यूज भीम यूपीआई, ठीक है, भीम यूपीआई जो यूज़ कर सकता है, Bob World UPI or any other UPI application enabled for ICCW on their mobile phone can withdraw cash from a Bank of Baroda ATM without using their debit card। बिना डेबिट कार्ड के ATM से पैसा निकाल सकते हो UPI के द्वारा, ठीक है। इसके कुछ की हाइलाइट्स है जो आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि आप 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक दिन में 5000 रुपये के, ठीक है। और कस्टमर कैन सिलेक्ट द ऑप्शन यूपीआई कैश विड्रॉल ऑन द एटीएम स्क्रीन। एटीएम पे जाओगे तो वहाँ पर आपको जो स्क्रीन आएंगी वहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कितना अमाउंट निकालना है वो आप वहाँ पे एंटर करें, ठीक है। और जो कस्टमर कैन स्कैन द QR कोड यूजिंग अ यूपीआई ऐप अनेबल्ड फॉर ICCW एंड देन ऑथराइज द ट्रांजेक्शन विथ हर और इज यूपीआई पिन ऑन द मोबाइल टू विड्रॉ द कैश फ्रॉम द एटीएम, ठीक है। QR को स्कैन करो और अमाउंट डालो और आप अमाउंट ले सकते हैं। अगर आपके जो सिंगल यूपीआई आईडी है, मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक है, तो वहां पर आपको ऑप्शन आएगा आपको कौन से बैंक से अमाउंट निकालनी है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या है? द न्यू ICCW फैसिलिटी बीइंग ऑफर्ड बाय द बैंक गिव्स कस्टमर्स द फ्रीडम टू विड्रॉ मनी विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल कार्ड। अब बताओ, फिजिकल कार्ड को भी खत्म करने के इसमें, ठीक है। अ सिंपल कन्वीनियंट एंड सिक्योर वे टू विड्रॉ कैश। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, 20 जुलाई 1908 को फाउंड हुई है, हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात, MD एंड CEO देवदत्ता चंद, टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑपरेट्स मोर देन 11,000 ATM अक्रॉस द नेशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंक्रीज इन MSP फॉर ऑल मैंडेटेड खरीफ क्रॉप्स फॉर 2023-24 सीजन, ठीक है। CCEA today approved an increase in MSP. MSP का full form minimum support price for all mandated kharif crop for marketing season 23-24. The increase in MSP for kharif crops for marketing season 23-24 is in line with the Union Budget 2018-19 announced of fixing the MSP at a level of at least 1.5 times of the all India weighted average cost of production, ठीक है। एडिशनली गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लॉन्च वेरियस स्कीम एंड इनिशिएटिव सच एज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन टू एनकरेज फार्मर्स टू डाइवर्सिफाई देयर क्रॉप्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 3rd रिवाइवल पैकेज BSNL के लिए, जिसका अमाउंट रहेगा 89,047 करोड़, ठीक है। यूनियन कैबिनेट चेयर बाय PM Narendra Modi approved the 3rd revival package for BSNL with the total outlay of 89,047 crore, ठीक है। It includes allotment of 4G 5G spectrum for BSNL through equity infusion। Authorized capital BSNL का इससे बढ़ के हो जाएगा 1.5 लाख करोड़ से 2,10,000 करोड़, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो डे को लेकर है, दोनों डे मैं एक ही पेज में लिया हूँ तो आपको याद रहेगा, ठीक है। जून 8 वर्ल्ड ओशन डे 2023, ठीक है। हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, ठीक है। ये ताकि कमोमोरेट कर सके रेज अवेयरनेस ऑफ ओशंस वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ एंड वेज टू कंजर्व इट, कि भैया ओशन कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ह्यूमन लाइफ के अंदर में और उसे हमें किस प्रकार से कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। उसको लेके ये वाला डे है, ठीक है। और जो थीम है वो प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग, ठीक है। उसके बाद में जून 8 को एक और इम्पॉर्टेंट डे वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ठीक है। हर साल जून 8 को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है, ठीक है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2000 से मनाया जा रहा है, मतलब 23 साल हो गए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है श्री एकनाथ शिंदे, उन्होंने लॉन्च किया है एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम थाने के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र CM श्री एकनाथ शिंदे हैज लॉन्च Asia's largest ambitious and historic cluster development scheme in Thane, Maharashtra, ठीक है। The City and Industrial Development Corporation will execute the project. The occupants will get a 323 square foot ownership house, ठीक है। 323 square foot ownership का हाउस मिलेगा। The scheme was conceptualized for the collective redevelopment of unauthorized and official dangerous building after the collapse of the Sairaj building in Thane, which had claimed 18 lives. सायराज बिल्डिंग का आप काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था जब कोलैप्स हो गई थी तब, ठीक है। द रीडेवलप्ड टाउनशिप प्लान इंक्लूड्स वेल इक्विप्ड हेल्थ, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल, पार्किंग, मंडी,
and civic facilities. Under the project, the integrated redevelopment project will be done on the line of township. जिस प्रकार से टाउनशिप में होता है उसी प्रकार से पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट चलेगा। और जो पहला फेज है उसमें 10,000 टेनेमेंट्स आर बीइंग बिल्ड ऑन द क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ 1500 हेक्टर विच विल बी बिगेस्ट इन एशिया। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 9 और 10 मई के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए ताकि आपके जो मित्रगण है जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको भी कुछ मदद मिले, उसका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, और उसी के अलावा जो फॉर्म जो बताया था कुछ दिन पहले उसमें कुछ 200-300 वैकेंसीज इंक्रीज हुई है, तो वैकेंसीज इंक्रीज हुई है तो फॉर्म जरूर भर लो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।